जी बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 28 तारीख को 2 दिन के लिए फरीदाबाद में आयोजित की जा रही है। इसमें ग्राहकों के क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में नीति निर्धारण के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए हम पूरे भारत के हमारे 40 कार्यकर्ता आए हुए हैं आज। इनके समक्ष बैठे केवल 1.5 दिन तक हम पूरा विषय डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से सरकार को जो प्रश्न दे रहे हैं हमने सरकार को प्रश्न भेजे जाएंगे, जो मीडिया में देंगे, जो ग्राहकों को जागरूक करने के लिए चीज़ें करनी है हमने वो सारे हम करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे माननीय नारायण भाई शाह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के और बड़ौदा में निवास है इनका। श्री अशोक पांडे जी रिटायर्ड जज हैं और इंदौर में निवास है इनका, राष्ट्रपति उपाध्यक्ष हमारे ये। श्रीमती नेहा ताई जी सह सचिव हैं जो रत्नागिरी से आई हुई हैं। मनीष शर्मा जी हरियाणा प्रांत के संगठन मंत्री हैं और अजय भाटिया जी फरीदाबाद जिला के अध्यक्ष हैं और मेरा नाम प्रदीप बंसल मेरे पास दाई कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। भारतीय ग्राहक पंचायत 1974 से 1974 से ग्राहक क्षेत्र में काम कर रही है। सामान्य तौर से जब ग्राहक से काम करने वाली संस्थाओं का जब विचार होता है तो एक ऐसा विचार होता है कि ग्राहकों से कुछ पैसा लेकर उनका कुछ काम करना और जो फल प्राप्ति ग्राहकों होती है उसमें से कुछ हिस्सा रेमोरेशन के तौर पर सामान्य तौर से मान्यता तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो है वो एक अलग प्रकार का संगठन है जो किसी भी प्रकार का ऐसा रेमोनेशन किसी भी ग्राहक से और सामान्य तौर पर हम किसी भी अदालत में जाते नहीं, परंतु जो ग्राहक है उसके हित क्या है, उसके अधिकार क्या है और उसका अधिकार अगर भंग होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और वो खुद कर सके हमारी मदद बिना, ऐसी उसकी मानसिकता खड़ी करना ये मुख्य हमारा काम है। तो ग्राहक खुद अपने अधिकारों के लिए लड़े इस प्रकार का उसको सक्षम बनाना ये मुख्य काम है। दूसरा जो काम है ग्राहक के जो विषय हैं, हम कितने भी कानून बनाएंगे परंतु जब तक ग्राहक जागरूक नहीं होगा, जागरूक दो प्रकार से, एक तो उसके अधिकार क्या है वो उसको मालूम होना चाहिए और दूसरा अगर मेरे अधिकार का भंग हो रहा है तो मैं लड़ूंगा उसके लिए। इस प्रकार की मानसिकता जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक वो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि BIS जो है उसके अंदर जो 4 ग्राम से ऊपर का जो नागिन होता है गोल्ड ऑर्नामेंट 2 ग्राम से ऊपर का जो गोल्ड ऑर्नामेंट है उसमें अगर कोई मिलावट है तो जान सकते हैं आप। उसका एक 6 नंबर का 6 डिजिट का एक UID नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर वो आप कंज्यूमर केयर ऐप इस तरह का उसमें डालिए, उसमें अगर उसका जो नंबर डालेंगे आप तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम होगी। परंतु आप भी सब जो है कितने कस्टमर जो हैं उनको मालूम है और मालूम है तो कितने कस्टमर वहाँ जाकर देखते हो दुकान वाले से बोलते हैं इसमें है कि नहीं। कहने का मतलब कि जब तक ग्राहक की जागरूकता नहीं होगी तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ग्राहक पंचायत का जो मुख्य काम है वो है जागृति का काम। हम किसी अदालत में जाके उसका ज़्यादा वो काम हमारा नहीं है। हम अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारी गिफ्ट है। हम ही ने उसका प्रारूप बनाया और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत सारे सांसदों से उसकी सिग्नेचर लेकर और एक कानून बनाया। तब से एक कानून चल रहा है। 2019 में उसका अमेंडमेंट आया। तो इस प्रकार ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ग्राहकों की समस्या को ध्यान में आई तो वो कानून भी हम लेकर आए। उसके बाद वो 2019 में इसका तो इस तरह से पूरे देश भर में हमने हमारी व्यवस्था के जैसे 38 ब्रांच बनाए हुए हैं। 38 ब्रांच का हमारा काम है, जिलों तक भी काम है। और जैसे जी ने बताया ऐसे कार्यकारिणी की मीटिंग होती है हर 3 महीने, उसके ऊपर एक कार्यकारी परिषद होती है और उसके बाद में राष्ट्रीय साधारण सभा होती है। इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बिना पैसे लिए सब काम कर रहे हैं। और ग्राहक क्या है उसके लिए समय समय पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं
उनसे भी हम संपर्क रखते हैं। अभी जो हम अभी कार्यकारिणी हुई उसमें एक ऐसा विषय आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो शिक्षण संस्था हैं उनमें भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उसके सिद्धांत वो इन्वॉल्व करने चाहिए सिलेबस में अलग अलग स्तर पर, तो जिससे विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी काल में ही ग्राहक संरक्षण क्या चीज़ है, ग्राहक हित क्या है और उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे और कौन से कानून हो सकते हैं उसकी जानकारी उसको उसके शिक्षा के समय ही मिल जाए और जब वो बड़ा हो तो एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। इस प्रकार का प्रस्ताव चल रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो विषय है उनको लेकर हम काम करते हैं। समय समय पर अथॉरिटी से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनसे हम संपर्क। सर मेरा एक सवाल है आपसे, कंज्यूमर अगर आपके पास आता है, अक्सर देखा गया है अभी आपने बताया जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर कोई कंज्यूमर हिम्मत भी करता है, आता भी है, तो कहीं ना कहीं जब कंज्यूमर कोर्ट तक वो पहुंचता है, जो समय है जो कंज्यूमर कोर्ट में केस की शुरुआत से लेकर डिसीजन आने तक का समय है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए, नहीं लगता आपको ऐसे प्रयास किए जाने जो वो डिसीजन का समय वो इतना कम होता कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आपके पास आए अपनी शिकायतों के लिए, उसे भी ऐसा लगे, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा होता है। बराबर आपकी बात। एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया कि 6 महीने के अंदर इसका फैसला होना चाहिए, एक्ट तो है ही, सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। तो उसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हम समय समय पर कंज्यूमर फोरम के जो जजेस हैं उनको हम बुलाते रहते हैं। अभी गुजरात में भी हुआ और बहुत सारे अभी हमारे केंद्रीय अधिकारी का जो प्रवास हुए सबके, उसमें एक दिन भी ऐसा था कि वहाँ के जहाँ प्रवास अपना हो रहा है उसमें उस जगह पर जो कंज्यूमर फोरम के जो जजेस हैं उनसे आपको मिलना है और वो मिलने के बाद में उनको क्या समस्या ग्राहकों को हम बताएंगे और उनकी भी बहुत सारी समस्या है। उनकी समस्या जैसे कि उनको सेटअप नहीं मिल रहा है, उनको जो स्टाफ है वो डेलीगेटेड स्टाफ है, बदल जाता है, जैसे फिर नए सिर से कुछ रहा तो कोई जल्दी जो अच्छे तरीके से वो रहना भी नहीं चाहता, ऐसी वैसी परिस्थिति दोनों तरफ से परिस्थिति है। साथ में हम एक ग्राहक सेवा मार्गदर्शन सेवा केंद्र चलाते हैं, तो मार्गदर्शन सेवा केंद्र में हम केसेस नहीं लेते हैं तो भाई चलो अच्छा है कि हम वो नहीं, परंतु उसकी समस्या को समझकर जो सामने की जो पार्टी है, व्यापारी है या इंडस्ट्रियल जो भी है उससे बात करते हैं। अगर उसकी बात सही है तो उसके लिए हम करते हैं, उसके फिर पता कि भाई ये हमारी समस्या का ये सब। सर मेरा इसमें एक सुझाव भी है, ज़्यादा हाँ, पर उसको उसका जो केस है उसको लड़ सके, उसका मार्गदर्शन करना और उसको हिम्मत देना, वो हम काम करते हैं। विचार किया हुआ है कि भाई जो कंज्यूमर ऐप जो है, अगर मान लो आप कंज्यूमर ऐप डालते हैं उसमें कंप्लेन करने का प्रोविजन है, अगर वो करना विद्यार्थी सीख जाता है या कोई भी नागरिक सीख जाता है तो बहुत सारी कंप्लेंट का उसमें प्रेशर हो जाता है, निकाल हो जाता है। परंतु हमको मालूम ही नहीं है कि भाई कंज्यूमर ऐप जो है वो इस प्रकार का अच्छा एक साधन है, हमारे इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास टूल है, वो मालूम नहीं है। अगर वो नागरिक जान के आता है सब समस्या जो है वो समाधान हो जाएगा। तो हम खुद केस दाखिल करने के पक्ष में नहीं है। हाँ, अगर कोई मैटर जनरल है तो उसके लिए PI वगैरह ऐसे हम करते हैं। उसका कोई आपका मोबाइल नहीं, आपसे किस तरह कांटेक्ट करें, आपसे किस तरह मिल पाए? हमारा नंबर दे रखे और हर एक जिला स्तर तक हमारी संस्था है, काम कर रही है और कार्यकर्ता से क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता आज की डेट में। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे आप? बराबर तो नहीं, हम ग्रामीण जहाँ हमारा काम है वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी हम काम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ करते हैं और सभाएँ बढ़ते हैं। कहने का मतलब मूल काम हमारा जागृति का है, वो हम मेन करते हैं। जैसे आपने पता उसको मालूम कैसा पड़ेगा तो हर एक जिले तक प्रांतों में हमारा काम है। अगर कोई भी कार्यकर्ता से आप मिलेंगे तो वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो आज ये राष्ट्रीय कार्य की बैठक है, ये साल में कितनी बार लगती है? ये हर 3 महीने में एक बार होती है, साल में 4 बार होती है। और ये बड़ा हरियाणा प्रांत को सौभाग्य मिला है कि अखिल भारतीय जो ग्राहक पंचायत है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक अपने हरि की भूमि हरियाणा में, जो कि फरीदाबाद है, जो संत सूरदास की नगरी है तिरप्रस्त, उसमें आयोजन होने का हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि सभी देश के कोने कोने से आए कार्यकर्ता यहाँ संत सूरदास की नगरी में एक पूरे देश में ग्राहक कैसे जागरूक हो, ग्राहक का संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए यहाँ पूरा 1.5 दिन का मंथन चल रहा है। तो ये हम सबको गौरवान्वित होने का फल मिला। इस मंथन में क्या क्या चीज़ें बताई गई है अभी तक?
अभी मेन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, मैं हरियाणा प्रांत से हूँ, मैं विकसित नहीं हूँ, लेकिन ग्राहक को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, ग्राहक के अधिकार क्या हैं, ग्राहक को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए सरकार क्या सोचे ग्राहक के लिए, क्योंकि पूरे अर्थव्यवस्था की धुरी ग्राहक है। ग्राहक के बिना सोचे समझे नीति बन जाती है, लेकिन उसका संरक्षण करने के लिए ग्राहक पंचायत का जन्म हुआ। जिस दिन सभी ये समझ लेंगे ग्राहक देवता है, तो उस दिन इसे हमारी ग्राहक पंचायत की व्यवस्था नहीं रहेगी और सरकार को भी ग्राहक नीति निर्धारण करने में बहुत आसानी रहेगी। का विषय लिया हुआ है, MRP नाम का धोखा है ग्राहक के साथ में। 10 रुपये की वस्तु है हमारी 100 रुपये छुपा उसका, दुकानदार को 20% डिस्काउंट दे के 80 रुपये डिस्काउंट दे देता है। ऐसा ही हो रहा है। और ग्राहक बड़ा खुश होकर लेके आता है कि मैं तो 20% डिस्काउंट ले आया हूँ। उसको वास्तव में ये नहीं पता कि वस्तु है 10 रुपये की। तो हमने इसके लिए सरकार को लिखा हुआ है कि MRP की पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उस पॉलिसी के बेस पे जो MRP डिसाइड करने का क्या तरीका होगा और ग्राहकों को उसमें नुकसान बचाया जा सके। ऐसे ही ऑनलाइन गेम बच्चों के साथ गलत काम हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन गेम में खेलते हैं, नुकसान करते हैं, फाइनेंशियल नुकसान होता है तो घर में चोरी चकारी भी करते हैं और कई बार आत्महत्या भी करते हैं बच्चे। ऐसा ही हमने उसके लिए सरकार को लिखा हुआ है कि इस पर कानून बनाए। और आपकी जानकारी के लिए हरियाणा सरकार ने ऑलरेडी कानून बना दिया है, सारी ऑनलाइन गेम बैन कर रही है हरियाणा में। बाकी हम केंद्र से भी मांग कर रहे हैं कि पूरे भारत में इस तरह का कानून बने, ताकि ये जो ऑनलाइन गेम का काम चल रहा है इसको बंद कर देंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इस गेम की विज्ञापन दे रहे हैं, मतलब इतना पैसा कमा रखा उन लोगों ने, फिर भी उन लोगों को पैसे की हाय इतनी है कि देश में बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं है उनको। हमने शाहरुख खान को, विराट कोहली को, इस तरह के जो बड़े भी जो हैं सेलिब्रिटी हैं, इनको पत्र लिखे इनको कि आप विज्ञापन देना बंद करो, प्रमोट करना बंद करो। ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सेलिब्रिटी विज्ञापन देते रहते हैं, कभी उन्होंने सवाल की नहीं होती, उसका क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है पता ही नहीं होता, पर वो सब पैसे से मतलब है विज्ञापन करते थे। ऐसे ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इतनी और आती हैं कि सेल में हम चीज़ें खरीद लाते जाके। हमने ग्राहक और उपभोक्ता इसमें भी अंतर किया हुआ है। आप सबके हिसाब से ग्राहक और उपभोक्ता एक यूनानिमस वर्ड हैं, दोनों एक ही मतलब है, परंतु हम ग्राहक उसको मानते हैं जो मन बुद्धि और अपने संयम के हिसाब से चीज़ें खरीदता है और उस अलग उपभोग करता है, वो ग्राहक है। आप सेल में गए एग्जाम्पल के लिए, एक साथ एक फ्री मिल रही है, आप ये समझिए फ्री मिल रही है, सस्ती मिल रही है, खरीद लाते हैं उसको। अब उसका दूसरा भाव देखो क्या पड़ेगा। मुझे जरूर एक्चुअल में एक पीस की है, मतलब सेल में एकदम एक पीस खरीदाया, मैंने एक पीस से इस्तेमाल किया, दूसरा लाख मेरे घर में रख दिया। रिजल्ट क्या हो रहा है इसका, मेरी डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं होगी तो रेट बढ़ जाएगी, दुकानदार को, सप्लायर को मौका मिलेगा रेट बढ़ाने का। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस तेल का भी हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो लिस्ट बना के जाओ, कितना खरीदना है क्या खरीदना है, फिर उतना ही लाभ खरीद के। उपभोग पे संयम, वितरण में समानता, उत्पादन में वृद्धि और श्रम को पूरा उसका जो है सम्मान मिले, ये हमारा सिद्धांत ग्राहक पंचायत का है। तो इन चारों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं अपना, और समाज में जितना फायदा हम दे सकते हैं समाज को देने की कोशिश करते हैं। महिला जागरण का काम भी, क्योंकि अभी बहुत सारी खरीदारी महिलाएं करती हैं। घर में जो भी चीज़ आती है वो देखकर खरीदना बहुत आवश्यक है और सब जगह धोखाधड़ी हो रही है। तो महिला सुरक्षा और महिलाओं ने जो भी कोई जहाँ भी धोखाधड़ी होती है, तो जो भी ऐप्स है, सुरक्षा के ऐप्स है, उसका अभ्यास करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए और उसका वास्तव में उपयोग करना चाहिए। जैसे कि 1915 है, 139 रेलवे के लिए है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं कि वो सामान्य सहजता से अपने मोबाइल ऐप से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं है, तो महिलाओं में जागरण के बहुत सारे जगह कार्यक्रम लेते हैं, खरीदारी में समझदारी, जागो ग्राहक जागो, सोना घर खरीदना, ऐसे जो विषय है बहनों के, और जो घर में जो भी चीज़ आती है वो स्वदेशी हो, इसके लिए भी जागरण बहनों में करते हैं। और पूरे देश में महिला जागरण का काम भी बहुत जगह अच्छी तरह से चल रहा है।